गिरिडीह के पारसनाथ पर्वत पर जैन समुदाय के लोगों ने कुछ स्कूली बच्चों को जाने से रोका तो स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीण पर्वत के नीचे धरने पर बैठ गए और जैन समुदाय के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। करीब 4 घंटे तक विरोध प्रदर्शन की वजह से सड़क पर जाम लग जाता है। पुलिस प्रशासन भारी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर धरना प्रदर्शन को बंद करवाती नजर आई और तब जाकर कहीं सड़क पर आवागमन सामान्य हो पाया। रांची के टैगोर हिल के अतिक्रमण को लेकर प्राथमिक जांच की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उपायुक्त ने बताया कि जांच में यह बात सामने आई कि 1986 में जिला प्रशासन को 8 एकड़ जमीन दान में दी गई थी, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर कंस्ट्रक्शन के काम किए गए। हालांकि अब भी इसे लेकर विस्तृत जांच अभी भी की ही जा रही है। जांच में जो बात सामने आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। वर्तमान में इस ज़मीन की शुरुआत से लेकर आज तक में कैसे कैसे खरीद बिक्री हुई है उसकी विस्तृत जांच की जा रही है। इसी जांच के क्रम में कुछ पहलू यह भी आए कि 1986 के दरमियान इस यहाँ के जो ओरिजिनल खतियानधारी थे उनके द्वारा जिला प्रशासन को भी 8 एकड़ की ज़मीन दान में उपलब्ध कराई गई थी और जिस पर कि फिर पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर पर्यटकीय सुविधाओं का स्थापना किया गया है। तो अभी विस्तृत जांच जारी है और जैसे ही पूरी की पूरी जांच कंप्लीट होती है नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई इसमें करवा दी जाएगी। रांची में पुलिस लाइन के जवानों को बड़ा गिफ्ट मिला है। टेंट में रात और दिन बिताने को मजबूर जवानों को अब स्थायी बैरक मिल गया है। रांची जोन के आईजी और डीआईजी ने जवानों को यह तोहफा दिया। 4 बैरक में कुल 125 बेड हैं, जहां पर जवान अपनी ड्यूटी के बाद आकर आराम कर पाएंगे। इस बैरक में पंखे और लाइट के भी बेहतर इंतजाम है। जवानों के टेंट में रहने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से फंड की व्यवस्था की गई, जिसके बाद बैरक बनाया गया है। जमशेदपुर के पटमुदा प्रखंड के किसान टमाटर की खेती करके पछता रहे हैं। महीनों की मेहनत से उगाई गई फसल को 5 से 7 रुपए किलो बेचना उन्हें पड़ रहा है। उस पर भी अगर 1-2 दिन के अंदर बिक्री नहीं हुई तो टमाटर सड़ने लगते हैं। किसान बताते हैं कि पटमुदा में सरकार ने एक कोल्ड स्टोर बनवाया था, लेकिन वो आज तक चालू ही नहीं हुआ। उनका कहना है कि अगर कोल्ड स्टोरेज चालू होता तो किसानों को औने पौने दाम पर अपनी फसल को बेचना नहीं पड़ता। सही दाम तो मिलता है, लेकिन इस साल टमाटर का बहुत बुरा हाल है। टमाटर अभी 6 रुपए 7 रुपए खरीदारी हो रहा है। यहाँ का जो किसान है वो मतलब रखने का कोई जगह नहीं है। कोल्ड स्टोर अभी तक बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ वो पता नहीं, लेकिन बोल रहा था कि हो गया, स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं मालूम। तो यहाँ का किसान का वो जो जितना मतलब मूलधन लगता है ना वो भी नहीं उठ रहा है टमाटो में। गिरिडीह के दमगी गांव में लगभग 10 कट्ठा जमीन में पहली बार जुकूनी की खेती की जा रही है। जी हां, ये मूल रूप से अमेरिका और इटली की सब्जी है। 2019 के बाद भारत में इसकी खेती शुरू हुई और अब झारखंड के किसान भी जुकूनी की खेती कर रहे हैं। तस्वीर इस वक्त देख लीजिए, ये वो जुकूनी है जिसकी खेती अब झारखंड में हो रही है। 2019 के बाद से भारत में इसकी खेती की शुरुआत की गई। गिरिडीह जिले में जुकनी की खेती पहली बार की जा रही है। आपको बता दें कि ये मूलतः अमेरिका का वेजिटेबल है, जिसे 2019 में भारत में लॉन्च किया गया था, जिस तरह से किसान बता रहे हैं। और गिरिडीह जिले में इस फसल की खेती पहली बार की जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जुकनी वेजिटेबल है और ये जो इसकी जो हाइट होती है लगभग 1 फीट होती है और ये लगभग मार्केट में 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं इसकी खासियत आपको बता दें कि एक पेड़ में लगभग 7 से 8 जुकनी फलता है, मतलब 4 से 5 केजी का ये वेजिटेबल ये उत्पन्न करता है। एक बार कश्मीर में मेरा एक आदमी रहता है दोस्त, वह फ़ोन किया और मेरा ये बोला कि मेरे यहाँ पर ये खेती लगता है तो आप भी इसको लगा के देखिए। तो मैंने वहाँ से बीज मंगाया, उसके बाद मैंने इसको लगाया। कैसे किलो बिक रहा है अभी? ये अभी जो है से हम लोग 40 रुपये उनको दे रहे हैं होलसेलर वाले को,
वो अपना 60 रुपया 70 रुपया अपना वो बेच रहा है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं। खीरा कंफ्यूज हो रहा है, लेकिन खीरे नहीं है, ये जुकनी है। और ये जुकनी है हार्ट का और प्रेशर का भी काम करता है खाने के। ये जो फसल है, जुकनी फसल, ये पहली बार गिरिडीह जिले में की जा रही है और किसान बड़े ही शौक से इसे फसल लगा भी रहे हैं और मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गिरिडीह के राज धनवार में 1000 वर्ग फीट में बना भगवान बिरसा मुंडा का पोर्ट्रेट चर्चा का विषय बना हुआ है। लगभग 137 फीट लंबे इस पोर्ट्रेट को कलाकार सुमित गुंजन ने ईंट के टुकड़े, चूना और पेंट से 3 दिनों में पूरा किया है। इसे बनाने में 30 बच्चों की टीम ने भी मदद की है। ये भगवान बिरसा मुंडा का विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट्रेट है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए लंदन भेजा गया, जिसके बाद इसे प्रोविजनल खिताब भी मिल गया है। जो है ये विश्व का सबसे बड़ा एक बिरसा मुंडा का, भगवान बिरसा मुंडा कह लें या शहीद बिरसा मुंडा कह लें, उनका एक सबसे बड़ा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोर्ट्रेट है, जिसको कि एक मोज़ैक पोर्ट्रेट कहेंगे। मोज़ैक पोर्ट्रेट कहने का ये अर्थ हुआ क्योंकि इसमें मैंने अलग अलग टूल्स का यूज़ किया है। जो मेन टूल का मैंने यूज़ किया है, जिसमें कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये दर्ज हुआ है, मेरा एप्लीकेशन जो सिलेक्ट हुआ था, मुख्य टूल है मेरा टुकड़ा ईंटा, वेस्ट ईंटा, जो कि तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।